सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों के विषय में आपसे अपनी संपूर्ण जानकारी व्यक्त रखूंगा कि क्यों आपके जीवन में तमाम तरह का कष्ट, बाधाएं, अड़चन और बना बनाया काम भी इवन बिगड़ता है। इस विषय में बहुत डिटेल में जानकारी भी दी गई है वीडियो के माध्यम से। शनि पर आड़ी रेखा आप सर्च करके देख भी सकते हैं। तो शनि पर्वत पर जब ऐसी कोई आड़ी रेखा होती है और जिस कारण से आपका फेट लाइन रुक रहा हो, फेट लाइन कोई काट रहा हो, तो इस कंडीशन में ये बने बनाए काम को बिगाड़ता है। इस कंडीशन में आपको हर काम के पीछे 2 बार मेहनत करना पड़ता है। ये कालसर्प दोष के योगों को भी रिप्रेजेंट करता है। जो भी व्यक्ति पेंडिंग कर्मा लेकर के आता है अपने जीवन में, उस कंडीशन में उस जातक का शनि अथवा सूर्य दोनों ही डिस्टर्ब या दोनों में से कोई ना कोई एक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब देखने को मिलता है। अब जैसे आपके सूर्य के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक आड़ी रेखा के द्वारा एक हल्का सा गोलाकार आकार भी देखेंगे आप। ऐसा फॉर्मेशन बहुत रेयर होता है, लेकिन इस फॉर्मेशन में क्या होता है कि व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाया जाता है, लेकिन उसमें से वापस वह उठ करके नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब ये रहता है, हस्तरेखा में सिर्फ इतनी ही बात कही गई है, इसका डीप मीनिंग ये रहता है कि आपके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटीज आएगा, अवसर आएगा, उसको सही समय पर ग्रैब नहीं कर पाएंगे या फायदा नहीं उठा पाएंगे, और अगर वो अपॉर्चुनिटी मिल भी जाता है तो खुद ब खुद उसको क्विट कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल में जॉब। तो यहाँ पर जब तक ये दोनों चीजें सही नहीं हो जाती तब तक भाग्य में हमेशा अवरोधक बना रहेगा। धन आएगा वैसे ही चला जाएगा, ये संतुष्ट नहीं होने देता है। और जिस भी चीज में आपका मन लगेगा, जिस भी चीज में संतुष्टि मिलना रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ अड़चन, बाधा, रुकावट या तकलीफें ऐसी उत्पन्न कर देगा कि वो चीजें आपको फिर छोड़नी ही पड़ जाएगी। तो भगवान ना करे ऐसा कोई नौबत आए। और हस्तरेखा में सबसे अच्छी बात यही रहती है कि इसमें जो भी हमारे ऊपर दोष रह चुके हैं या रह रहे हैं अभी भी, वो साफ साफ इसमें दिखता है। तो इसके माध्यम से जो हम रेमेडी भी प्रेफर करते हैं, उससे आने वाला कल हमारा बहुत हद तक सुधरता है। तो इसका रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, जिसके अंतर्गत शनि पर आड़ी रेखा और सूर्य पर इस प्रकार का अर्ध सर्कल का जो साइन है वो भी आपका कवर हो जाएगा। और इसके बाद फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसे देखा जाए तो दिक्कत इतना आना नहीं है। अभी यहाँ पर देखें आपके ओवरऑल पाम के अनुसार, तो यहाँ पर आपका बिजनेस करने में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। रीज़न इसके पीछे ये है कि आपका जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ अच्छी है, 3rd फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। तो बिजनेस में सबसे मेन होती है जुबान की कीमत, तो वो आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, लोगों से अच्छा व्यवहार आचरण रख पाएंगे, क्योंकि फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है। तो इस कंडीशन में रिलेशन निभाने वाले, बना करके चलने वाले रहते हैं, लेकिन आपको रिटर्न टू बैक उतना कोई अच्छा अभी तक रिलेशन भी नहीं मिला है। रीज़न ये है कि शनि पर आड़ी रेखा है, तो वो रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां ऑब्वियसली देती है। कई मरतबा आप हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं, मतलब सपोर्ट करने में, किसी के साथ खड़े रहने में, किसी की दुख दर्द को समझने में अपने ओर से पूरा 100% देते हैं। रिटर्न टू बैक सामने वाला आपकी कदर ही नहीं करता, क्रेडिट ही नहीं देता कि तुम मेरे इतने खराब परिस्थिति में मेरे साथ थे। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि शनि की आड़ी रेखा और सूर्य पर इस प्रकार का अर्ध, यहाँ पर सर्कल का चिन्ह भी एक प्रकार से ब्लेम भी दिलवाता है। तो अनवांटेड टेंशन, प्रेशर, ब्लेम्स, ये सब देखने को ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि चिंता वाली कोई बात नहीं है, रेमेडी के बाद ये चीज़ें सही हो जाएगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो बिजनेस सेंस के लिए सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर फिंगर के ऊपर होना ज़रूरी होता है। बात करें अगर मर्करी माउंट पर, तो इस पर कोई स्पेसिफिक साइन है नहीं, लेकिन मर्करी माउंट आपका डेवलप ठीक है। एक सिंपल इज दैट 1 से 2 यहाँ पर रेखा जनरेट हो रही हैं। आप आगे से रह करके दूसरों से बात करिए, स्ट्रेंजर्स से कम्युनिकेट करने के साथ साथ कन्विंस करने की थोड़ी हैबिट को डालिए। इसके अलावा मीठी बोली का जितना हो सके सदुपयोग करिए, मार्केट में उतारिए, ऑटोमेटिकली आपका मर्करी डेवलप्ड होगा। तो ये हॉस्पिटैलिटी क्रिएट करता है। जैसे मल्टीपल्स लाइन होती है, तो ये हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये होता है कि सिंपैथेटिक नेचर देता है। तो लोग ऑटोमेटिकली फिर जुड़ने लगते हैं, आपकी संगत को, आपके कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। तो बिजनेस के लिए फॉर्मेशन व्यक्ति खुद ब खुद डेवलप कर सकता है। और यहाँ मर्करी लाइन भी अभी डेवलप्ड हो रही है। इवन आपके जो माइंड लाइन है उसमें मल्टीपल्स लाइन का फॉर्मेशन ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और ये सब फॉर्मेशन 36 और 38 के एज में जा रहा है। मतलब जस्ट रिसेंट आपको कुछ समय पहले ही बिजनेस का थॉट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया, और उसके पहले भी थोड़ा सा इंडिकेशन आ ही रहा था उम्र 31 में, उम्र 33 में, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रांगली आपका बिलीव बिजनेस की तरफ जा रहा है। क्योंकि माइंड लाइन से जब भी
रेखा बुध पर्वत की तरफ झुकती है तो व्यक्ति का रुझान ध्यान व्यापार या किसी व्यापारिक व्यक्ति से होता ही है, यानी किसी बिजनेसमैन से इन्फ्लुएंस होना, इंस्पायर्ड होना, किसी बिजनेस में हाथ डालने की जो एक सक्षमता है वो प्योर देखने को फिर मिलती है। तो यहाँ देखा जाए तो 90% अबव आपके चांसेस स्ट्रांग है बिजनेस करने के। और देखिए क्या होता है कि जब शनि पर भी और सूर्य पर भी ऐसी कोई भी अर्ध आकृति बनी हुई मैंने पाई है तो उन लोगों को जॉब में कदर मिलता ही नहीं है। ओवरऑल लाइफ टाइम जॉब भी अगर करते रहते तो लास्ट में बोलते कि इसके अलावा अगर मैंने खुद का भी छोटा कुछ किया होता तो जीवन में ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहता। ऐसे बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है। आपने बहुत सही समय पर सही डिसीजन लिया, या कह सकते हैं कि आपके कर्म कहीं ना कहीं अच्छे हैं जिसके कारण आपको इन सब चीज़ों के प्रति जागरूकता या जो कमी जीवन में है उन सब के प्रति भी जो ज्ञान है वो अर्जित हो पाया। तो इसके लिए आप काम करेंगे तो आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। और जब जुपिटर पे इस प्रोटेक्शन का साइन ऐसा होता है, स्क्वायर का साइन, फिश का साइन, तो मैंने देखा है कि आप जैसे जातकों को एक प्रकार से आगे से रह करके और जो है उपाय मिलने लगते हैं काम करने के लिए। तो ऐसा है कि कोई अगर आंख बंद करके भी आपको कोई रेमेडी सजेस्ट करेगा, कोई बात कहेगा तो वो आपके फायदे के लिए ही हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ ज्योतिष का कारक है, ज्ञान का कारक है, हमारे गुरु, मेंटर, एडवाइस देने वालों का कारक है। तो आपसे कम पढ़े लिखे भी कई मरतबा ऐसा आपको एडवाइस दे जाएंगे कि जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए। और बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा हुआ भी है, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं जो लोग वो क्यों रहे हैं, एक बच्ची के कारण जिसने उनको एडवाइस दे दिया था बुध की दशा में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस एनालिसिस में आते रहते हैं। तो ये जो है स्क्वायर का साइन है, प्रोटेक्शन का साइन है, और जुपिटर कारक है मैरिज का। तो मैरिज तो डेफिनेटली आपकी होगी, बच्चे भी आपके रहेंगे, उनका सुख भी मिलेगा। बस जो एक ब्लॉकेज है वो शनि से बार बार आ रहा है, और शनि कर्म फल दाता है। तो कर्म को जब तक नहीं सुधारेंगे, यानी जो रेमेडी भी दिया जाएगा वो कर्म पर ही निर्धारित रहेगा, उसमें कोई भी जेम स्टोन या चेंटिंग इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं रहेगी। तो इन सारी चीज़ों से फिर आपको लाभ देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर देखें तो आपके थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, ये बहुत रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कोई भी नया काम शुरू करने के पहले घबराते नहीं हैं, चिंतित नहीं होते हैं, अपने पाँव पीछे नहीं लेते हैं, हर मुसीबत परेशानी का डट करके सामना करते। सूर्य यहाँ पर पराक्रम को भी यहाँ दर्शाता है। सूर्य डिपेंड करता है कि व्यक्ति की चाहत किस में। अब किसी की चाहत इंटरटेनमेंट फील्ड में तो ये क्रिएटिविटी देता है, किसी की चाहत डिफेंस में है जाने की तो ये फिर यहाँ हौसला देता है, किसी की चाहत बिजनेस में तो रिस्क कैपेसिटी को बढ़ाता है। थर्ड फिंगर सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को डिनोट करता है फाइनली। तो इसीलिए ऐसे जातक खुद के दम पर ही अत्यधिक काम करना जीवन में ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हल्के हल्के से गैप मेंटेन है। ये गैप मेंटेन जब होते हैं तो ये इंडिपेंडेंट नेचर देता है, तो कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क कर ही नहीं पाते हैं, दूसरों को अपने अंडर में रख अच्छे से काम निकलवाएंगे। और इसका एक और इंडिकेशन है अधिक खर्चीलापन। जितनी भी प्लानिंग कर लें वो सारा प्लानिंग विफल हो जाएगा, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे। हमेशा सेविंग्स में इशू आता है, तो हमेशा यही एडवाइस दिया गया, और ये एडवाइस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है कि आप जितना हो सके सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करिए। कहीं भी अपना पैसा फंसाइए, पैसा बस हाथ से निकलना चाहिए। अब वो खर्चे पे निकले, दवाई गोली पे निकले या इन्वेस्टमेंट में निकले, हाथ से निकला दैट्स इट, यहाँ पर इसका काम हो गया। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के जो नॉट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप्ड अच्छे हैं। ये एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके बेसिक नेचर में रहेगा। थंब आपका पीछे की ओर बेंड हो रहा है, ये लविंग केयरिंग नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। और बहुत तो फ्लेक्सिबल नेचर है आपका, बहुत इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं आप। देखा जाए तो फिंगर की लेंथ शॉर्ट है नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब थंब पीछे की ओर बेंड हो रहा हो और इसमें मांसल कम हो तो ऐसे जातक क्विकली डिसीजन लेने वाले होते हैं, एकदम से अपने लाइफ में चेंजेस करने वाले होते हैं। और जैसे मांसल कम होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी एटीट्यूड मेंटेलिटी में होता है, जिसके अंतर्गत कोई भी डिसीजन या प्लानिंग में चेंजेस भी इजीली अडॉप्ट कर पाने में सक्षम रहते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे यव का चिन्ह भी है, आपको धार्मिक रहना बहुत ज़रूरी है। धर्म के द्वारा ही आपके रास्ते हमेशा खुलते रहेंगे, आपका भाग्य बढ़ेगा, और ये पीसफुलनेस और सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस जैसी चीज़ें आपको लाइफ में देगा मेंटली लेवल पे। इसके अलावा सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन इस कंडीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसे जातकों को तो इतना एक्यूरेट पूर्वानुमान होता है या कुछ ऐसे आभास होता है जो नॉर्मल पीपल को नहीं होता है। जैसे कई मरतबा ये सुनने में आता है, लोग खुद ही बताते हैं कि सपनों के माध्यम से भविष्य देखते हैं, तो भविष्य का दृश्य देखते हैं। तो ये इंडिकेशन बहुत लोगों के मुंह से सुनने में आया जिनका यव का ऐसा चिन्ह था। दूसरी बात ये रहती है कि कहीं कुछ नेगेटिव होना रहता है, पॉजिटिव होना रहता है, खुद के साथ नहीं किसी और के साथ क्विकली जो है पता कर लेते हैं। लेकिन यही है कि बोलते नहीं हैं किसी को आगे से लेकर के,
तो यहाँ पर जो आप धार्मिक रहेंगे तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ेगा, नेगेटिविटी थोड़ा कम होगा हर लेवल पे। यहाँ पर देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का जो साइज़ है वो स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट है यहाँ पर, तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में मेहनत के रिगार्डिंग तो कोई कमी रहता नहीं है। और जुपिटर के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो जुपिटर पर इस प्रकार का साइन धर्म के माध्यम से व्यक्ति को ग्रोथ अच्छा देता है, जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज अच्छा होना, ओकल्ट साइंस में रुचि होना, और एक प्रकार से देखा जाए तो धर्म कर्म दान पुण्य के कार्यों में भी आगे देखने को मिलते हैं। तो ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन का साइन है जो तमाम तरह के डीमेरिट्स के बावजूद आपको लाइफ में सेटिस्फाइड करेगा। इसीलिए जैसे ही किसी का जुपिटर अच्छा देखने को मिलता है तो हथेली के 1.25 लाख दोषों को ये ख़त्म कर देता है। इसीलिए आपको सिर्फ गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता है, और गुरु अगर नहीं भी मिलते हैं जीवन में तो शिव जी हैं सबसे बड़े गुरु, उनके शरण में आप जाइए, आपको ऑटोमेटिकली लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि आपको इसका रेमेडी करने के बजाय शनि और जो सूर्य के ऊपर फॉर्मेशन है उसका करना चाहिए, क्योंकि शनि हो गया भाग्य का कारक, सूर्य हो गया आपके नेम रिस्पेक्ट वेल्थ इन सब का कारक। तो इन चीज़ों को सही करने से ही लाइफ में जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो लाभ है वो फिर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे अगर फेट लाइन के बारे में, तो आपकी फेट लाइन मून से निकली हुई है, और मून हमेशा व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर लेकर के जाता है या फिर अर्निंग सोर्स देता है बर्थ प्लेस से दूर। अब यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, देन आफ्टर अनदर जो लाइन स्टार्ट हुई वो भी मून से ही हुई। इसके बाद देखेंगे जब हथेली में मल्टीपल्स लाइन आती है तो इस कंडीशन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाते हैं। अगर ये रेखा शनि तक प्रॉपरली नहीं पहुंचती तो हर काम बीच में अधूरे छूटते हैं, और जिसका शनि तक पहुंचा देन आफ्टर पूरे काम बनते हैं जो भी काम शुरू करेंगे। और आपके केस में क्या हो रहा है कि शनि पर आने से पहले ही रेखाएं रुक जा रही हैं, इसीलिए कार्य आधे अधूरे रह जा रहे हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है, एक काम को पकड़ के चलना है, लंबे समय तक खींचना है। परिस्थितियाँ बनेंगी ऐसी, मेंटेलिटी पूरा फोर्स करेगी आपको छोड़ने के लिए काम, लेकिन इससे कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल में अगर एक जगह गड्ढा खोदते जाएं तो डेफिनेटली पानी आएगा, लेकिन बार बार अगर छोटे छोटे स्तर पे गड्ढा खोदा जाए तो उससे कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर भाग्य रेखा है आपके हथेली में, लेकिन शनि तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको शनि के दोष के अंतर्गत ही यहाँ पर काउंट करूँगा। और ओवरऑल आपको भी अपनी मेंटेलिटी ऐसी ही रखनी चाहिए कि जो भी काम शुरू किया वो जब तक एंड ना हो जाए प्रॉपरली तब तक छोड़ना नहीं है आपने। अगर अभी बात किया जाए 35 की अभी आपकी एज होने को आई है, तो इसमें यस प्रोग्रेस लाइन है, और अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन निकल के ऊपर तक जा रही है। सेकंड वन जो ये फेट लाइन है, इसको बारीकी से आप देखेंगे तो ये रेखा थोड़ा सा ब्रेक ली है हल्का सा यहाँ पर, देन आफ्टर ओवरलैप करके आगे जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका चांसेस अच्छा है सैटर्न तक प्योरली पहुँचने का। तो इसलिए आने वाले 3 साल के अंदर में जो भी आप काम शुरू करेंगे उसमें आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। एक बार हल्का सा ब्रेक आएगा माइंड लाइन लेवल पे, अपने मेंटेलिटी बेस्ड पे। क्या होता है कि जब माइंड लाइन के आसपास में कोई भी फेट लाइन रुक रही होती है तो ऐसे जातक मोस्ट प्रोबेबली अपने खुद के डिसीजन के कारण अपने फेट को अफेक्ट करते हुए पाए जाते हैं। तो इसीलिए बस यही चीज़ ध्यान रखिएगा कि बीच में काम नहीं रोकना है, दैट्स इट। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। 3 साल ही नहीं, आने वाले आपको तकरीबन 10 से 20 साल तक पूरा का पूरा लाभ है। रीज़न उसके पीछे सिर्फ ये है कि एक तो प्रोग्रेस लाइन अच्छी निकल रही है, सेकंड पॉइंट इज़ कि यहाँ पर आपका सपोर्टिव लाइन की श्रृंखला बहुत अच्छी है। तो आपको एक प्रकार से स्ट्रेंजर भी आकर के सपोर्ट करके जाएंगे, ऐसा ये खेल अपना रचाता है। इसीलिए इसको देवदूत रेखा, प्रोटेक्शन लाइन जैसी चीज़ों से नवाजा गया है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है ये आपका स्टार्ट होते हुए 35 के करेक्ट एज से ही दिख रहा है, जो कि उम्र अराउंड यहाँ 48 और 52 के मिड तक तकरीबन रहने वाला है। और अगर फेट लाइन के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो यहाँ पर भी 35 के लमसम में एक राहु की रेखा आकर के काट के गई है यहाँ पर। तो इसका फॉर्मेशन भी 36 से हार्डली 36 के एज तक रहेगा। उसके बाद कोई भी आपको राहु की रेखा इतनी ट्रबल नहीं दे रही है। तो इसीलिए लक ठीक है, और लक और ज़्यादा अच्छा हो सकता है रेमेडीज़ के बाद में। यहाँ पर देखेंगे सूर्य के ऊपर, तो सूर्य के ऊपर भी आप देखेंगे कि मल्टीपल्स लाइन नीचे की तरफ है, फोकस में बहुत कमी ये देता है। इस कंडीशन में हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने वाले रहते हैं, इसीलिए कोई भी काम परफेक्शन के साथ नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखें तो आगे चल करके सूर्य की एक शाखा बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, प्रॉपर्टी देती है। इस कंडीशन में यशस्वी योग का निर्माण होता है, तो खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं। और इसका एक और साइन है यहाँ पर, अगर देखें आप तो एक स्क्वायर का साइन भी हल्का सा क्रिएट होते दिखेगा, लेकिन ये सूर्य इतना स्ट्रांग नहीं है कि इसका पूरा 100% अपना रिजल्ट दे पाए। इसीलिए रेमेडीज़ के बाद तो इसका असर मिलेगा, लेकिन ऐसे कोई भी अगर स्क्वायर बनते हैं तो ये भी मल्टीपल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट व्यक्ति को करवाता है खुद ही के दम पर। बीच में जो ये रेखाएं हैं हल्की हल्की, इस कंडीशन में कंसल्टेंसी का काम भी फरता है, मतलब लाभ देता है, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो दूसरों के काम आएगा। तो इसीलिए
बिजनेस करना भी फ्रूटफुल इसमें रहता है। मरकरी की स्थिति ठीक है तो इंटेलिजेंसी में कोई दिक्कत है नहीं ऐसे। और अगर यूनियन लाइन की भी बात करें तो हल्की हल्की रेखाओं से दिख रहा है कि आपका बहुत बार अटैचमेंट हुआ है टेम्पररी बेस्ड, क्योंकि ऐसी मल्टीपस लाइन होती है तो इस कंडीशन में ये नहीं कहा जाता कि प्योर आपकी इतनी दफ़ा मैरिज होगा। क्या होता है कि जो पाम होता है वो उसकी लाइंस तो तकरीबन हर हैंड में कुछ ना कुछ मैच होती रहती है, लेकिन प्रिडिक्शन क्यों बदलते हैं? क्योंकि ये भी मायने रखता है कि आप किस देश, काल और प्रांत से बिलोंग कर रहे हैं। आप इंडिया में हैं तो ऑब्वियस है कि अगर आप हिंदू हैं तो इतनी सारी शादियाँ प्रेफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं मोमेडियन हैं, अलग किसी धर्म के हैं जहाँ पर या आपको परमिशन है, वहाँ पर कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली इतने मैरिजेस देखने को भी मिलते हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इतने सारे डिवोर्सेस देखने को मिलेंगे, जितना मैं एक प्रकार से मैरिज या रिलेशन आप प्रेडिक्ट करें उसके अलावा आपको डिवोर्स यहाँ पर प्रेडिक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से हैं। तो जब इस प्रकार की रेखा देखने को मिले किसी यहाँ पर इंडियन एक प्रकार से पाम के अकॉर्डिंगली, तो ये मोस्ट प्रोबेबली रिलेशन को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि यस ये टेम्पररी रिलेशन है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रिलेशन लाइफ में ऐसा रहा नहीं है। हृदय रेखा के अंत में जब गौपुंज की आकृति होती है बहुत जल्दी अटैचमेंट भी ये करवाता है। नीड होती है व्यक्ति को ऐसे लॉयल पर्सन की लाइफ में, और आप जैसे जातकों को बहुत कम मिल पाते लॉयल पर्सन, लेकिन अब मिलेंगे। आप अपने जीवन के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, अपने पितरों के ऊपर काम करेंगे, लाभ मिलेगा आपको। यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार के फॉर्मेशन की एक बात अच्छी ये रहती है कि ज़्यादा समय तक दुख नहीं बना पाते हैं, दुखी नहीं रह पाते हैं। खुशी कहीं ना कहीं ढूंढना ये भी नेचर में रहता है। हार्ड लाइन डबल लाइन के साथ है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी आगे चल के। और मल्टीपस लाइन नीचे आई है, साफ साफ है इमोशनल सेटबैक रहा है लाइफ में, धोखा मिला है अपनों से, या जो जिनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है वो खड़े नहीं उतर पाए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ओवरलैप करके आपकी रेखा जुपिटर तक गई, आप दिल के साफ इंसान हैं। धार्मिक रहना ज़्यादा ठीक रहेगा इस कंडीशन में। आपका जो प्रेम दुलार प्यार है धर्म के प्रति निकले तो कोई दिक्कत वहाँ से आना ही नहीं है। और सीधे एक रेखा जा रही है तो ये वर्कोहोलिक रेखा होती है, वर्कोहोलिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है, तो खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता है इस कंडीशन में। ध्यान रहे आगे चल कर के स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होने की आशंका है, तो इसीलिए हेल्थ के ऊपर अत्यधिक ध्यान देने की भी ज़रूरत है। माइंड लाइन से जब आपकी माइंड लाइन मंगल से स्टार्ट हो रही है और मंगल से स्टार्ट हुई मस्तिष्क रेखा इंस्टेंट डिसीजन प्लानिंग के लिए फोर्सफुल रहती है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उसके अंदर बार बार चेंजेस करना, एग्रेशन कई मरतबा बहुत जल्दी आ जाता है, या एकदम से विस्फोटक पारी खेलते हैं। उसका मतलब ये कि सहते आएंगे, कोई भी चीज़ सहते आएंगे और एकदम से ब्लास्ट होगा। तो मंगल एक इमीडिएट क्विकली एकदम अपने जो है रिएक्शन देता है, जिसके अंतर्गत डिसीजंस इंस्टेंट लेने वाले रहते हैं। ये भी जो है आपका सही हो जाएगा रेमेडी के बाद में। तो ये क्या करता है, ये मंगल कारक ही होता है आपको बार बार युद्ध में भेजने का। युद्ध में मतलब वॉर जोन में जाने के लिए, यानी मेंटल प्रेशर देने के लिए। तो कहीं ना कहीं से मेंटल स्टेबिलिटी प्रॉपर हो नहीं पाती है, स्ट्रेस रहता ही है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल अगर पीरियड रहा तो उसका काउंट करेंगे तो वो निकलेगा 28 से लेकर के तकरीबन 34 के एज तक। और अभी भी चल ही रहा है, 35 भी है, लेकिन अब मेरे हिसाब से इतना नहीं रहेगा क्योंकि हल्की हल्की सी प्रोग्रेस लाइन आपकी निकल रही है। तो इसीलिए अब तो इतना टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे हेल्थ के रिगार्डिंग चर्चा किया गया तो एक और आइलैंड का हल्का सा स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो रहा है, इसलिए ध्यान रहे कि ये उम्र आपका यहाँ पर बैठ जाएगा तकरीबन 46 से लेकर के 53 के एज के बीच में। तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत दे सकता है, बाकी तो इसके अलावा कोई आपको दिक्कत है नहीं। माइंड लाइन स्ट्रेट और स्ट्रांग है तो मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, हार नहीं मानते जल्दी जीवन में, हर मुसीबत परिस्थिति का सामना डट करके करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेशन और देखेंगे, ये आपकी सपोर्टिव माइंड लाइन थी लेकिन राहु रेखा में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर देखेंगे तो एक हल्का सा प्रोग्रेस लाइन आपका निकला है और ये उम्र हो जाएगा आपका अराउंड 21 और 23 का। इस उम्र से खुद के इनिशिएटिव लेकर के जीवन में ग्रोथ करना शुरू किया। डबल जब लाइन ऐसी चलती है लाइफ लाइन के पैरेलल, तो ये भी एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम ही होता है। हेल्थ के रिगार्डिंग तो ये इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो लाइफ में जो भी स्ट्रेस वरीज रहती है उससे ये निकलवाता है। यहाँ पर अगर ये रेखा बहुत ज़्यादा चिपक के एक समान ही चल रही होती तो इसे अनदर फॉर्मेशन के अंदर काउंट किया जाता, जिसमें आपके जीवन में और ज़्यादा स्ट्रेस प्रेशर रहता। परंतु सपोर्टिव लाइन है और जिसका जुपिटर स्ट्रांग हो गया उसका तो आधे से ज़्यादा दिक्कत ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। लाइफ लाइन के एंड में देखेंगे तो अभी फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, तो आपके जीवन में और एक बार चेंजेस अच्छा आने वाला रहेगा और ये रहेगा उम्र अराउंड 44। इसके बाद में और ज़्यादा ट्रिमेंडस जो है आपका लाइफ स्टाइल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, यानी
और यात्राओं का सौभाग्य ये अच्छा देगा। केतु पर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेशन है नहीं, फ्यूचर में अगर फिश सिंबल बनता है तो सडन गेन और प्रोग्रेस भी देगा। इंटरनल मार्स और आउटर मार्स में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, एग्रेशन पे कंट्रोल करना है क्योंकि आउटर मार्स के ऊपर आड़ी रेखा है तो कोर्ट कचहरी का मामला दे सकता है। भगवान ना करे ऐसा कोई योग बने। शुक्र के ऊपर देखा जाए तो इधर कोई इतनी नेगेटिव लाइंस है नहीं, शुक्र आपका ठीक है, तो लग्जरियस लाइफ के लिए ये ठीक है, पीसफुलनेस हैप्पीनेस के लिए भी ठीक है ये फॉर्मेशन। मल्टीपस लाइन अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली अच्छा देती है। शौकीन किस्म का नेचर रहता भी है तो अपने सारे शौक अनुमान को पूर्ण भी करते हैं। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा है, मन भटकता है, अज्ञात भय चिंता रहता है और एक प्रकार से मेंटल टेंशन कहीं ना कहीं ये देते ही रहता है। इस कंडीशन में यात्रा करना ज़्यादा ठीक रहता है, मन इससे ठीक रहता है। फिर मनी ट्रायंगल ओपन है, पैसा नहीं रुकेगा, इन्वेस्टमेंट करना ही ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मून से फेट लाइन आपकी निकलते हुए सैटर्न पर ही आकर के रुक रही है। जितनी भी रेखाएं सब सैटर्न पर रुक रही है, लेकिन एक चीज़ को कभी मत भूलिएगा कि आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन है, तो खुद के मेहनत पराक्रम खुद के बदौलत ही जीवन में सक्सेस या हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन को हासिल करने वाले रहेंगे। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।